नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको खर्राटो यानी स्नोरिंग की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, खर्राटो का आना एक आम समस्या है, लेकिन अगर खर्राटे जोर जोर से आते हों तो यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कारण भी हो सकता है। दोस्तों, खर्राटो को लेकर माना जाता है कि जब हमारे गले का हिस्सा सकरा हो जाता है और ऑक्सीजन उसके रास्ते से होकर जाती है तो उसके आसपास के टिश्यू वाइब्रेट करने लगते हैं तो खर्राटे आते हैं। तो इन्हें ही खर्राटे कहते हैं। कई लोग सांस लेते हो हैं तो एक घरघराती हुई आवाज आती है जिसे खर्राटे कहते हैं, लेकिन जब ये जोर जोर से आती है तो इससे हमारे आसपास के लोग काफी प्रभावित होते हैं। जो हमारे आसपास लोग सोए होते हैं इस कारण उनकी नींद खराब होती है और खर्राटे लेने वाला और खर्राटे झेलने वाला जो दोनों ही इस समस्या से दोनों को ही परेशानी होती है। दोस्तों, कभी कभी तेज खर्राटे आना या जोर जोर के खर्राटे आना अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी हो सकता है। इसके कारण ऑब्स्ट्रिक स्लीप एपीनिया, नींद न आना, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, स्ट्रोक की समस्या जैसे रोगों का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, खर्राटे आने के अनेकों कारण हो सकते हैं। जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं उनकी प्रवृत्ति कफ की होती है तो इस कारण भी खर्राटे आते हैं। दोस्तों, नाक में संक्रमण या इन्फेक्शन या नाक की हड्डी बड़ी हुई हो तो भी खर्राटों की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जो लोग धूम्रपान करते हैं, मदिरा का अत्यधिक सेवन करते हैं, उन लोगों को भी यह समस्या अधिक होती है। दोस्तों, इसके अलावा खर्राटे होने के आनुवंशिक कारण भी होते हैं। आप योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और खर्राटों की समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि खर्राटों की समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, खर्राटे यानी स्नोरिंग और सोते सोते श्वास रुक जाना एक ऐसी समस्या है जिसका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आप योग को अपनाकर इस खर्राटे, स्नोरिंग और स्लीप एपीनिया जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मत्स्यासन। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पीठ के बल लेट जाना होता है और अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रखते हैं और आगे से आपके दोनों पैर के पंजे ऐसे तने हुए हों। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक आप इसी मत्स्यासन की पोजीशन में रहें। दोस्तों, इस मत्स्यासन को करने से हमारे गले के समस्त विकार दूर होते हैं और यह खर्राटे, स्नोरिंग जैसी समस्या को दूर करने के लिए यह मत्स्यासन बहुत ही सरल और सहज अभ्यास होता है। इसे करने से थायराइड, पैराथायराइड के समस्त विकार दूर होते हैं। अक्सर खर्राटे लेने वाला और खर्राटे झेलने वाला दोनों ही इस समस्या से परेशान होते हैं, जिससे उनकी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मत्स्यासन को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, इसके बाद स्नोरिंग या स्लीप एपीनिया की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे। इसी मत्स्यासन को हम पद्मासन में प्रैक्टिस करेंगे। आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है। फिर आपने अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे लगा लेना है। ऐसे पद्मासना को आपने लगा लेना है। फिर इसके बाद आप अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके रखें। दोस्तों, खर्राटों को लेकर ऐसा माना जाता है कि जब गले का हिस्सा सकरा हो जाता है और ऑक्सीजन उस रास्ते से होकर जाती है तो उसके टिश्यू वाइब्रेट करने लगते हैं, जिस कारण खर्राटे आते हैं। ऐसे ही आप इसे पहले 30 सेकंड से 2 मिनट, फिर जितनी देर इसे मेंटेन करके रख सकते हैं उतनी देर मेंटेन करके रखें। इस अभ्यास को करने से गले में संक्रमण, टॉन्सिल्स, गले में खराश जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। फिर धीरे धीरे पहले अपने सिर को ऐसे सीधा करते हैं और अपने पैरों को ऐसे खोल लेते हैं और प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मत्स्यासन को आप 4 से 5 बार
2-2 मिनट मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को आपने एक साथ प्रैक्टिस करना है। इस अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना होता है और पीछे से आपके दोनों पैर ऐसे मिले हुए हों और अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास या अपनी छाती के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे को ले जाते हैं, अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारा सीना खुलता है और श्वसन संबंधी समस्त विकारों को दूर करने के लिए यह कोबरा पोज बहुत ही अच्छा और उपयोगी अभ्यास होता है। इसे करने से स्नोरिंग, नींद न आना और बहुत से लोगों को स्लीप एपीनिया जैसे सोते सोते उनकी श्वास रुक जाती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए यह भुजंग आसन और पर्वत आसन को आप एक साथ नियमित 8 से 10 बार पहले मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप इसे तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने पर्वत आसन की पोजीशन में ऐसे आना है। 5 से 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास भरते हुए ऐसे कोबरा पोज में आना है आपने और श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज में आते हैं। पहले आप इसे ऐसे ही मध्यम गति से प्रैक्टिस कीजिए और लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस आपने करना है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज में आना है, फिर धीरे धीरे ऐसे चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। स्नोरिंग की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट करेंगे हलासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने ऐसे दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे को, अपने दोनों पैरों को ऐसे पंजों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी हलासना की पोजीशन में रहें। इस हलासना यानी फ्लो पोज को करने से जिन लोगों को गले में संक्रमण, नाक में संक्रमण की समस्या होती है, वह समस्या दूर होती है। थायराइड, पैराथायराइड के विकारों को दूर करने के साथ साथ यह स्लीप एपीनिया और स्नोरिंग की समस्या को दूर करने के लिए यह हलासना बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इसे नियमित हमने ऐसे 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक मेंटेन करके प्रैक्टिस करना चाहिए। दोस्तों, इस स्थिति में आप ध्यान रखें कि आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस अभ्यास को करने से शरीर की अतिरिक्त चर्बी भी दूर होती है। दोस्तों, जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं या फिर जिनकी प्रवृत्ति कफ की होती है, उन लोगों को खर्राटों की समस्या होना एक आम बात है। इस हलासना को करने से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं एक आरामदायक अवधि के लिए। इसको आप पहले 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके रखेंगे, फिर आप 5 मिनट तक या फिर जितनी देर आप मेंटेन करके रख सकते हैं उतनी देर मेंटेन करके रखें। अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल लेते हैं और अपने हाथों को अपने कमर के पास रखते हुए ऐसे धीरे धीरे आपने ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस हलासना यानी फ्लो पोज को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इसके बाद इस समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे धनुरासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों से अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मेंटेन करके रखें।
श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर उठाते हैं, ऊपर की तरफ देखिए और अपने शरीर को ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे नीचे, फिर धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए। दोस्तों, सोते हुए अक्सर जब कुछ लोग श्वास लेते हैं तो एक घरघराती हुई आवाज आती है, तो इसे ही खर्राटे कहते हैं। और तेज आवाज की वजह से हमारे आसपास लोगों की नींद खराब होती है, जिससे खर्राटे लेने वाला और खर्राटे झेलने वाला दोनों ही इस समस्या से परेशान होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का गले का, मुंह का या श्वसन मार्ग छोटा हो तो भी खर्राटे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे सुप्त वज्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे वज्रासना पर बैठ जाना है और फिर आपने धीरे धीरे ऐसे पीछे को लेट जाना होता है। ऐसे धीरे धीरे पीछे को लेट जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे पीछे को लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही सुप्त वज्रासना की पोजीशन में रहें, या फिर आप अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर भी ऐसे रख सकते हैं। पहले आप 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे, इस सुप्त वज्रासना की पोजीशन में रहेंगे। फिर इसके बाद आप अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इसे करने से हमारे गले के समस्त विकार दूर होते हैं और यह हमारी श्वसन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे करने से स्नोरिंग की समस्या दूर होती है। जिन लोगों को जिन लोगों की सांस रुक जाती है, यानी कि स्लीप एपनिया की समस्या को दूर करने के लिए यह सुप्त वज्रासना बहुत ही अच्छा अभ्यास है। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर आप धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे सीधा कर लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही सुप्त वज्रासना को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद हम धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सिंहासन योग। दोस्तों, यह सिंहासन योग बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। इसे करने से हमारी श्वास प्रक्रिया बेहतर होती है और इसे करने से हमारे चेहरे में, या हम कहेंगे हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है और इसे करने से हमारे गले के समस्त विकार दूर होते हैं और यह स्नोरिंग की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा और सरल अभ्यास है। इस अभ्यास को एक बार प्रैक्टिस कर लें। सिंहासन योग को करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाना है। इसके बाद आपने अपने घुटनों के बल ऐसे अपने शरीर को ऐसे घुटनों के बल रखते हुए अपने हथेलियों को ऐसे अपने घुटनों की तरफ ऐसे कीजिए और फिर इस सिंहासन योग को करने के लिए आपने अपने दोनों आंखों से अपने भूमध्य क्षेत्र पर देखना है और बड़ा सा मुंह करते हुए पूरी जिह्वा को बाहर निकालते हुए सिंह की भांति दहाड़ करनी है। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे नाक, कान, गले के समस्त विकार दूर होते हैं और यह हमारे आवाज को मधुर बनाने के साथ साथ हम जिन लोगों को हकलाकर बोलते हैं उन लोगों के लिए भी यह अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। सबसे पहले ऐसे अपनी आंखों को बंद करते हुए दोनों आंखों को अपने भूमध्य क्षेत्र पर लाते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस सिंहासन योग को आप पहले 3 बार फिर 5 बार नियमित प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस सिंहासन योग को करने से मुंह से दुर्गंध आना और हमारे दांतों के भी समस्त विकार दूर होते हैं और इस अभ्यास को करने से हमारे चेहरे के चमक में भी वृद्धि होती है। तो इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम को भी नित्य प्रति 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन योगासनों और इन प्राणायामों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप इस
स्नोरिंग की समस्या से निजात पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।